हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है समटाइम्स टू जनरेटिव सेल्स है, ये डिवाइड करता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। सेकंड यहाँ पे गिवन है इन सम स्पीशीज जो फ्लावर फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। थर्ड यहाँ पे गिवन है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स दैट इज हाइपोकोटाइल। एंड फोर्थ यहाँ पे गिवन है कि जो स्कूटेलम है ये लेटरल होता है टू दी, ये लाई करता है लेटरल टू दी एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड मोनोकॉट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम अबाउट की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज पॉलिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम अबाउट पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? बेसिकली इट इज द मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का जो कि शेड होता है फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of a pistil, stigma of a pistil। इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो गिवन है रिगार्डिंग पॉलिनेशन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है समटाइम्स जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेसिकली पॉलन ट्यूब जो होती है, पॉलन ट्यूब ये ग्रो करती है थ्रू दी टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, थ्रू दी टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच करती है टू दी ओवरी, टू दी ओवरी। तो कुछ प्लांट्स जो होता है ना उसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन शेड होता है टू सेल्ड कंडीशन, टू सेल्ड कंडीशन में शेड होता है। टू सेल्ड कंडीशन मतलब क्या, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल होता है एंड एक होता है जनरेटिव सेल। एंड इन सच प्लांट्स जो जनरेटिव सेल होता है ना वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं एंड फॉर्म करते हैं टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट है कि समटाइम मतलब कब, जब टू सेल स्टेज में जो है पॉलन ग्रेन शेड होंगे तो इन दैट कंडीशन जो जनरेटिव सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं इनटू टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। बट हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था इसलिए इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि इन सम स्पीशीज जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। तो यहाँ पे बात करेंगे हम अबाउट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो जो मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रैग्रेंट होते हैं, फ्रैग्रेंट होते हैं एंड दे आर रिच इन नेक्टर, नेक्टर प्रेजेंट होता है इन रिच अमाउंट। तो जो एनिमल्स होते हैं ना वो क्या अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स पे थ्रू लाइक बाय कलर और फ्रेग्रेंस। एंड टू सस्टेन एनिमल विजिट, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिवॉर्ड्स टू दी एनिमल्स। एंड रिवॉर्ड्स होता है इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर और पॉलन ग्रेन। ये यूजुअल फ्लावर फ्लोरल रिवॉर्ड है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन यूजुअल। बट कुछ स्पीशीज में जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं सेफ प्लेसेस, प्रोवाइड करते हैं टू ले एग्स, टू ले एग्स।
एक एग्जाम्पल अगर हम देखें टू द स्पीशीज जिसमें फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है वो सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करते हैं टू ले एग्स, तो दैट विल बी द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलस। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कुछ स्पीशीज में फ्लोरल रिवॉर्ड्स वो क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गिवन है कि जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, थर्ड यहाँ पे गिवन है कि जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स दैट इज हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे अबाउट एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो होता है ना डेवलप होता है एट माइक्रोफाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे जो जाइगोट क्या होता है सिचुएटेड होता है। तो टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट होता है डाइकोट एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट होता है ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन, टू कोटिलिडन्स कंसिस्ट करता है। तो जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, पोर्शन above the level of cotyledons, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज एपिकोटाइल। वाइल जो पोर्शन होता है बिलो द लेवल ऑफ cotyledons, बिलो द लेवल ऑफ cotyledon, वो क्या होता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि जो पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन वो हाइपोकोटाइल होता है, तो नो हाइपोकोटाइल नहीं होता, दैट इज एपिकोटाइल, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है एंड हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है स्क्रूटेलम जो होता है ये लेटरल होता है टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस इन मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट लाइक एम्ब्रियो इन मोनोकॉट्स की बात करें, मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो जो एम्ब्रियो होते हैं ना मोनोकोट्स के पोसेस करते हैं सिर्फ वन कोटिलिडन पोसेस करते हैं, वन कोटिलिडन पोसेस करते हैं। एंड इन द ग्रास फैमिली जो कोटिलिडन होता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम कहा जाता है, जो कि सिचुएटेड होता है टुवर्ड्स वन साइड, वन साइड और लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट स्कूटेलम जो है लेटरल होता है टू एम्ब्रियोनल एक्सिस इन मोनोकॉट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था जो कि है थर्ड स्टेटमेंट। तो आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड हियर, ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।